Hello everyone, welcome to my channel Physics with Lipsy. My name is Lipsy Rana and I am teaching you the physics subject at my channel Physics with Lipsy. So अभी तक हमने जो है वो +2 क्लास की फिजिक्स की है जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट जो है उसका फर्स्ट चैप्टर फिनिश किया है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. So today we will do about electric field because we are doing the electric field chapter in which we have done 2 articles जिसमें हमने किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो आज हमारा जो टुडेज आर्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. आपने जो पहले आर्टिकल था फर्स्ट चैप्टर में आपने किया था फोर्स से रिलेटेड कि आपने फोर्स फाइंड आउट किया था कि अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की तो उसकी वजह से फोर्स क्या होगा. एक सिंगल हमने फाइंड आउट किया था एक सिंगल चार्ज की वजह से अगर हमारे पास कोई सिंगल चार्ज है उसकी वजह से फोर्स क्या होगा किसी सर्टेन पॉइंट पे. और अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव डन 3 टाइप्स जिसमें हमने किया था एक लीनियर चार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन जिसमें जो चार्ज है वो एक लीनियरली जो है वो सेपरेट हो रखा है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जिसको हम डिस्क्रीट फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते. एक हमारे पास था सरफेस चार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें जो चार्ज है पूरे सरफेस के ऊपर पूरी तरह से फैला हुआ है कॉन्टिन्यूसली. थर्ड हमने किया था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें जो चार्ज है पूरे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द 3 डायमेंशनल स्पेस तो उसमें हम उसका जो वॉल्यूम है वो भी कवर करेंगे कि वॉल्यूम के अंदर जितना टोटल कॉन्टिन्यूसली जो है चार्ज वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है तो उस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे कितना जो है वो फोर्स लगता है. ये हमने आर्टिकल किया था फोर्स का जिसमें हमने एक एक्सप्रेशन निकाली थी फोर्स की. ठीक है, तो आज हम करेंगे बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. अगर आपने वो आर्टिकल अच्छे से किया है तो ये तो कुछ भी नहीं है उसमें बस आपको फोर्स के एक्सप्रेशन पता होने चाहिए. इसमें फिर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ वो फोर्स के एक्सप्रेशन. जिन बच्चों ने नहीं देखा है ये फोर्स की एक्सप्रेशन कैसे आएगी वो पिछले आर्टिकल में जाके देख सकते हैं कि हमने फोर्स की जो एक्सप्रेशन है वो कैसे डिराइव की है. ठीक है, तो देयर आर 3 डिस्ट्रीब्यूशंस, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमने पिछले आर्टिकल में किया था वी हैव डन दैट अकॉर्डिंग टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो फोर्स होगा टेस्ट चार्ज, हमने जो टेस्ट चार्ज लिया था दैट विल बी Q नॉट. तो फोर्स ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू दिस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो हमने इंटेग्रल लगा दिया था क्योंकि हम एक चार्ज की बात नहीं कर रहे थे, हम ऐसे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते. तो वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करने के लिए वी नीड टू अप्लाई द इंटेग्रल. ठीक है, तो हमने इंटेग्रल लगा दिया था बिकॉज हम लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया L. ठीक है, यहाँ पे लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है, तो क्योंकि हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है तो हम यहाँ पे डेंसिटी कौन सी पुट करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा एंड साथ में हम पुट करेंगे DL. ठीक है, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये एक्सप्रेशन फोर्स की कैसे आई पिछले आर्टिकल में. आप उस आर्टिकल में मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो कि ये एक्सप्रेशन मैंने कैसे डिराइव की है, पर यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. तो हम क्या करेंगे लैम्डा DL डिवाइडेड बाय, क्योंकि हम जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो हम हमेशा एक यूनिट वेक्टर अप्लाई करते हैं. ठीक है, उस यूनिट वेक्टर को जब हम वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मैं बार बार ये समझाती हूँ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें बार अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो जब हम वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो हम एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं. व्हेन वी रिमूव दिस यूनिट वेक्टर इनटू वेक्टर फॉर्म तो हमारे पास ये चीज आ जाती है, ये वेक्टर हो गया हमारे पास, ये r मतलब जो भी इसकी वैल्यू होती है ना r0i, तो उसकी जब हम उसके ऊपर जब हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं वी विल गेट दिस r0 माइनस ri. ठीक है, ri हमारे पास क्या है कि जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है उस, क्योंकि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर चार्ज या किसी पर्टिकुलर पॉइंट को मेंशन नहीं कर सकते ना, तो उसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से. अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस लेते हैं तो हमारे पास अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की तो उसका डिस्टेंस जो है फिर एक जर्नल वैल्यू में ले लेते हैं ri. ठीक है, तो r0 माइनस ri डिवाइडेड बाय r0 माइनस ri बार का क्यूब. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आई थी पुराने आर्टिकल में ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब हमें इस आर्टिकल में फोर्स यहाँ से हमने स्टार्ट किया है. तो ये अगर तो बहुत कम मार्क्स में क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो. अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो फिर आपको ये फोर्स एक्सप्रेशन डिराइव भी करनी पड़ेगी. ठीक है, तो आप क्या करोगे, बिकॉज इन दिस आर्टिकल वी नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी विल नॉट फाइंड आउट द फोर्स हियर, वी विल नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड. So according to the definition of electric field is equals to what? Force per unit charge.
force divided by unit charge or divided by discharge. So F is equals F divided by Q naught. So electric field की definition mathematical expression के according E is equals to F upon Q naught. When we put the value of F here, so हमने क्या किया, F की वैल्यू पुट कर दी और डिवाइडेड बाय Q naught था हमारे पास, तो ये क्या होगा, Q naught and Q naught will cut down and we will get this. तो सिर्फ कुछ नहीं होगा, Q naught रिमूव हो जाएगा, सेम एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगी हमारे पास. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही इसको अब डिराइव करने की जरूरत नहीं है, एक को डिराइव करके आप एग्जाम में दिखा सकते हो, दूसरा सिमिलरली करके लिख सकते हो. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगी, सेम ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पे हम लीनियर इंटेग्रल नहीं लेंगे अब, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे जो इंटेग्रल लेंगे हम वो सरफेस वाला लेंगे, एस लगाएंगे, और यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं लेंगे, हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, दैट इज सिग्मा. सिग्मा रिप्रेजेंट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो यहाँ पे हम ds लेंगे, ठीक है, जो सरफेस एरिया लेंगे वो हम ds लेंगे, बाकी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है. सिमिलरली करके आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो. E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पे जो इंटेग्रल लेंगे वो वॉल्यूम इंटेग्रल लेंगे. अब यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी लेंगे वो रो लेंगे, रो रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे हम जो एरिया लेंगे वो dv लेंगे, बाकी एज इट इज आ जाएगा r नॉट माइनस आर आई बार का क्यूब, और साथ में मल्टीप्लाई कर दो r नॉट माइनस आर आई वेक्टर, ठीक है. सो दीज आर द थ्री एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, और इसकी एक्सप्रेशन कैसे आई ये आप पुराने आर्टिकल में जाके देख सकते हो. हाँ, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आ भी सकता है.